नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप नॉर्थ न्यूज। टॉप नॉर्थ न्यूज के घमासान बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति में धर्म का तड़का कब लगता है, साथ ही डोटासरा पर मंडराता संकट। चलिए शुरुआत करते हैं। चुनाव का दौर शुरू होते ही राजनीति में धर्म का तड़का लगने लग जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल संतों और महंतों के अनुयायियों को रिझाने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। इस बार के चुनाव में भी संतों और महंतों की मौजूदगी देखी जा रही है। कहीं नेता संतों से आशीर्वाद लेने के लिए उनके यहाँ दस्तक दे रहे हैं, तो कहीं संत खुद ही मैदान में आ गए हैं। राजस्थान में भी कई संत चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें तो आप जानते ही हैं। ये हैं सिरसा के सच्चा सौदा डेरा के बाबा राम रहीम। इनका राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में कई सीटों पर जबरदस्त प्रभाव है। विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सादुल शहर, संगरिया और नौहर में इनका अलग ही माहौल है। इनका आदेश लोगों के सरमाथे पर होता है। ये है महंत बालकनाथ योगी। बीजेपी ने अलवर लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद महंत बालकनाथ योगी को तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। महंत बालकनाथ योगी नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी स्थल बोहर के प्रमुख हैं। बताया जाता है कि इनका समीपवर्ती प्रदेश हरियाणा तक प्रभाव है। ये हैं धार्मिक नेता ओटाराम देवासी। बीजेपी ने सिरोही में देवासी धार्मिक नेता ओटाराम देवासी को सिरोही विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। भोपाजी के नाम से चर्चित देवासी बेशक वर्ष 2018 में चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने इन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा है। ये हैं धर्मगुरु शाले मोहम्मद। कांग्रेस ने धर्मगुरु शाले मोहम्मद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये फकीर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका सीमा क्षेत्र में विशेष दबदबा है। जबकि बीजेपी ने जैसलमेर की पोकरण विधानसभा से महंत प्रतापपुरी को चुनाव मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। राजस्थान में इस समय कांग्रेस के सामने संकट पर संकट आते जा रहे हैं, कभी ईडी तो कभी कुछ और। अब राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने एक नया संकट आ गया है। संकट भी ऐसा कि जो भी सुनता है वही हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जी हाँ, डोटासरा के खास समर्थक कहे जाने वाले सांवरमन महरिया ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये सांवरमन महरिया वही हैं जो धरोहर संरक्षण प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। दरअसल सियासी गलियारों में सांवरमल का हाथ छोड़ देना डोटासरा के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो सांवरमल महरिया डोटासरा के करीबी और राजदार थे। डोटासरा के समीपवर्ती घेरे में रहने वाले कार्यकर्ताओं और सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि महरिया खुद को जूनियर डोटासरा कहते थे। डोटासरा का सारा कामकाज महरिया ही देखते थे। ऐसे में अब डर इस बात का है कि महरिया ने अगर बीजेपी नेताओं के सामने डोटासरा के राज खोल दिए तो कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सांवरमल को डोटासरा के सभी राज मालूम हैं। ऐसा सियासी गलियारों में बताया जा रहा है। विपक्षी नेता सांवरमल के जरिए इन बातों को जोर शोर से उठाकर चुनावी फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने महरिया को पीसीसी वॉर रूम वाले 7 नंबर बंगले के केयर टेकर की जिम्मेदारी भी सौंपी हुई। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि ऐसा क्या हुआ कि डोटासरा के सबसे खासम खास सांवरमल को एकाएक हाथ छोड़ना पड़ा। समय आने पर इस राज से भी पर्दा हट जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें टॉप नॉर्थ न्यूज।